नमस्कार दोस्तों इन दिनों में मिर्ज़ा गालिब फिर से सेंट्रल स्टेज पे आ गए हैं, केंद्र में आ गए हैं। आप चाहें ना चाहें मिर्ज़ा को अब एक तरफ हम हाँक भी नहीं सकते और एक तरफ उनको सरका भी नहीं सकते। वो कैरेक्टर ही, वो पोएट ही, वो जो क्रिएटर है, वो गज़लों का क्रिएटर या संवेदनाओं का क्रिएटर, वो है ही इतना सबल कि उसका जादू हर जगह सिर पे चढ़ के बोलता है, हर काल में बोलता है और हर प्रसंग में बोलता है। ये बात इसके साथ बड़ी अजीब हो गई है। अब उसमें एक जो कॉमेडी है, पिछले 25 सालों से कॉमेडी का हास्य और व्यंग के प्रहसनों का रिवाज चल पड़ा है कि उन्हें मंच पर प्रस्तुत किया जाए। और गालिब के बारे में खूबसूरती यह है कि गालिब को कई बार प्रस्तुत किया गया है मंच पर अलग अलग रूपों में, और जो प्रस्तुत करने वाले लोग हैं वो भी बड़े सबल, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग भी हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्होंने लाल किले का आखिरी मुशायरा जैसे घटनाक्रम के साथ गालिब को एक बार फिर से जीने की, एक बार फिर से उसको रिप्रोड्यूस करने की मशक्क़त की। और हर मशक्क़त जो है वो समय के साथ साथ उसकी सफलता उसको मिली। और अब जो है ये एक एक्टर प्ले राइट हैं जो लिखते भी हैं, अभिनेता भी हैं, चर्चित हैं, और सईद आलम के नाम से वो उर्दू के इस महान शायर, जिसे किसी एक सदी का शायर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब से वो आए हैं श्रीमान जी स्टेज पे, उसके बाद स्टेज से उतरे ही नहीं कभी भी। ना जहन से उतरे, ना स्टेज से उतरे, ना मंच से उतरे। और उनके ऊपर फिल्मों की भी भरमार है, उन पर नाटकों की भी भरमार है, उनके बारे में किंवदंतियों की भी भरमार है। और अब ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें नई भी जुड़ गई हैं। मसलन ये सवाल जुड़ गया है कि ये गालिब को पता था कि ये जो 2020 है ये कौन जीतेगा, उसको मालूम था। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, और कई ऐसे शेरों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया है। और इसी तरह से रोमांस इन गालिब्स पोइट्री, इस बात को भी अलग ढंग से पेश किया गया है। और हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, जो आत्महत्या वाली थ्योरीज़ हैं, नदी में छलांग लगा के मरने वाली बातें, सारी की सारी वो कहते हैं ये तो जो ये मिर्ज़ा था ये तो सैकड़ों साल पहले ही बात कर गया कि हो मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, न कहीं जनाजा उठता, न कोई मज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत। वो आपने सारी गज़ल सुन रखी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और इसी प्रकार से अगर गालिब आज की दुनिया में होता तो अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये पोस्ट मॉडर्निज़म में, अर्थात उत्तर आधुनिकता वाला जो पीरियड है साहित्य के क्षेत्र में, उत्तर आधुनिकता का एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है और चर्चा भी होती है, उसका भी उसको प्रतीक मान लिया गया है कि उत्तर आधुनिकता के संदर्भों को भी गालिब ने जी के देखा था। और इसी प्रकार से ये भी है कि समाजवाद के बाद क्या, तो ये भी गालिब ने कहते हैं जी के देखा। उसकी शायरी के लोग उदाहरण देते हैं कि ये उसकी शायरी जो है ये पोस्ट सोशलिज़म, समाजवाद के बाद क्या कुछ बदलाव आए, उन बदलावों की ओर भी संकेत करती है। और पोस्ट जीएसटी की ओर भी संकेत करती है। वो कहते हैं बहुत सारे संकेत गालिब ने पहले से ही दे दिए थे। और इसी प्रकार से सुनक जो है वो वहाँ का बनता है, बन चुका है और सफल रहता है यूके में अपने प्रधानमंत्रित्व में। तो ये भी गालिब इस पर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। मतलब ये है कि दुनिया का चाहे कोई भी विषय हो, इस नाटककार ने किसी विषय को छोड़ा नहीं है। चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो दारू की बात है, तो वो अलग से ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। और उसमें जो आगे चल के जो बात वो कहते हैं दारू के बारे में भी कि तुम्हें हम वली समझते जो ना बादाखार होता। तो बादाखारी और जो गुणवत्ता है लाइफ की, उसके बारे में भी टिप्पणियाँ कम वक्त ने ज़िंदगी के हर मरहले पर, हर मोड़ पर और हर आधुनिक घटनाक्रम के ऊपर गालिब की शायरी जो है उसको फिट इन करने का प्रयास इस शख्स ने
बाकायदा किया है सईद आलम ने, और ये चर्चा का विषय बने हुए हैं इन दिनों। दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में इनके ये जो प्ले है गालिब संबंधी, वो लगभग नियमित रूप से प्रस्तुत होते हैं। शुक्रिया दोस्तों।